नाइन्थ क्लास के बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रेखा गणित में समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ थ्योरम दिए थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। वह है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो पहले हम लोगों को एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ये समांतर चतुर्भुज बना दिए, ए बी सी और डी। इस प्रकार से भी इधर से भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। किसी भी प्रकार से नाम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देंगे। अब इस चीज को लिखना है। आपके पास क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध क्या करना है, सम्मुख कोण बराबर है, ए सी के बराबर होगा और कोण बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर। ये सिद्ध करके बताना है। तो दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये तो है, ये तो यहाँ तक हो चुका है। अब ये क्या लिखा हुआ है, सम्मुख कोण समान। ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब इसको प्रमाणित करने के लिए ध्यान से देखिए प्रमाण। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो उसका गुण क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होते हैं। तो ये अभी हम लोगों को ये दोनों समांतर है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। और तो फिर उस दोनों समांतर रेखा के लिए ए बी क्या हो जाएगा, हमारा तिर्यक हो जाएगा और ए बी तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। तो फिर ए बी तिर्यक रेखा हो जाएगा। ध्यान से देखें तो उसके एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होंगे। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित हम लोग जो समांतर रेखा का पढ़े हैं वो क्या होता है कि संगत कोण समान होते हैं, एकांतर अंतः कोण समान होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए डी समांतर बी सी और ए बी तिर्यक है। इसका मतलब कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इसको हम लोग एक मान लेंगे। पुनः ए बी समांतर सी डी। पुनः अब ए बी यह भुजा भी इसके समांतर होता है और बराबर भी होता है। तो अब हम लोग इसको मान लें ए बी समांतर सी डी और इसके लिए ए डी को तिर्यक मान लें। ये ए डी तिर्यक हो जाएगा। तो और ए डी तिर्यक, ए डी तिर्यक रेखा है। तो फिर इसके अंतः कोण संपूरक होंगे। तो इसका अंतः कोण ये और ये हो जाएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ए जोड़ कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180।
ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को तुलना करेंगे तो उसका RHS इसके RHS से मिल रहा है, ये हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे समीकरण 1 और 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण D। ये A से A कट जाएगा, क्या चीज आपके पास आ गया, कोण B बराबर कोण D। क्या आ गया, कोण B बराबर कोण D। इसी प्रकार आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण C। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C। तो अभी हम लोग क्या प्रूव किए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब आगे का थ्योरम देखें, छोटा छोटा थ्योरम अब आपके पास आएगा। वह कहता है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख कोण परस्पर, उसी का ये विलोम हो जाएगा, इसी का ये विलोम हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, एक चतुर्भुज, ध्यान दें उसी का विलोम है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो, सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो। ये चतुर्भुज, यहाँ कंडीशनल चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका कोण, सम्मुख कोण है ये बराबर दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि वह समांतर चतुर्भुज है। तो इसको देखें, यहाँ पे उसी का जो अभी पढ़े हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अगर कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर है, तो वह समांतर चतुर्भुज जरूर होगा। इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये नाम दे दिए, नाम दे दे A B C और D, इस प्रकार से नाम दे दिए। अब ये क्या हो गया, इसको अब सिर्फ चतुर्भुज मानेंगे और क्या चीज सिद्ध कर बताना है कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए इस दोनों रेखा को समांतर बताना पड़ेगा, इस दोनों रेखा को समांतर बताना पड़ेगा, तब जाके वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABCD एक, यहां समांतर नहीं, समांतर सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या चीज दिया हुआ है, यदि सम्मुख कोण बराबर हो, यदि सम्मुख कोण बराबर हो। ये तो कोण A किसके बराबर दिया हुआ है, C के बराबर, कोण B किसके बराबर दिया हुआ है, D के बराबर, जिसमें कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये दिया हुआ है। सिद्ध करके आपको बताना है, सिद्ध करना है कि
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका प्रमाण देखिए, प्रमाण देख ले। प्रमाण, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी, इसको एक मान ले, और कोण बी बराबर कोण डी, इसको दो मान ले। ये दोनों कहाँ से आ गया, तो ये दोनों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इस एक और दो को हम लोग जोड़ दें, लिखेंगे समीकरण, ऊपर लिखते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर हम लोग लिखेंगे तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। इसको आप एक अलग नंबर दे दें, तीसरा नंबर इसको दे देंगे। अब चलो, चतुर्भुज के गुण से क्या होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे ये चतुर्भुज के गुण से जो कोण से संबंधित इसका गुण है उसको लिख दिए। अब यहाँ से इसके जगह पर हम लोग समीकरण 3 में क्या कहता है, c प्लस डी के जगह पर हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब गौर से देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 360। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 360 भागा 2, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब इसको देखिए आप, ये दो कोणों का योग 180 डिग्री है, वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों कोणों का योग कितना कर रहा है, 180। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह ए बी रेखा के एक ही ओर का ये अंतःकोण हो गया, वो अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 180। यहाँ लिखेंगे, चूंकि ऐसा लिख देंगे, ए बी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग फल कितना आ गया, 180। 180 अर्थात संपूरक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। अब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। उसी प्रकार से हम लोग उसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध कर
सकते हैं कि AB समांतर CD। तो AD BC के समांतर हो गया, AB DC के समांतर हो गया, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही आपको सिद्ध करना था। अब इसके आगे का थ्योरम फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।